जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है स्वयं को खोजो और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक हमने विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा की, जिसके माध्यम से हमने इस बात को समझने का प्रयास किया कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हम एक अद्भुत प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने यह जाना कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। ऐसे में औषधियों के बारे में चर्चा चल रही थी और औषधियों के बारे में आज एक प्रश्न मैं करना चाहूंगी। कार्यक्रम में आगे चलकर क्या होगा वो प्रश्न जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में जब आप हमें जानकारी प्रदान कर रहे थे कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और ऐसे में औषधियाँ जो है मंगवाई गई हैं, अब यहाँ पर सवाल मेरे मन में यह था कि क्या वो औषधियाँ सभी चीज़ों पर कार्य कर रही थी, यानी कि जो उनके घाव है उनको भी भर दिया उन्होंने, और उन्हें जो मूर्छित जो वो हुए उन्हें चेतना में लाने के लिए भी क्या वही औषधियों ने कार्य किया? औषधियों के बारे में थोड़ा सा समझना चाहूँगी सबसे पहले। क्या है कि हम इसको जो पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे कि जब वहाँ पर जो सुषेण वैद्य हैं, जो उन्हीं के वो हैं, एक तरह से सैनिक हैं और वो भी कहें तो वो क्षीर सागर से वहाँ चंद पर्वत से लेके आते हैं। उसमें आता है कि विशैल करणी है और संजीवनी है, वृण रोपणी है, संरोहिणी है। तो ये वास्तव में औषधियों को समझने से पहले हम थोड़ा सा इस बात पे देखते हैं कि इससे कहीं कोई इनकार नहीं करेगा, हजारों लाखों वर्ष से मनुष्य था और है। तो लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा इस विषय में, उसकी संरचना पे, क्योंकि हम एक बात ये जरूर मानेंगे कि पहले समय में जितने युद्ध होते थे अब नहीं होते। पहले तो मुख्य काम ही शायद युद्ध होना था। छोटी छोटी रियासत थी, छोटी छोटी, ये अक्सर होता था, उसने उस पर युद्ध किया, उसने किया, और युद्ध में ये हो नहीं सकता था घायल ना हो, क्योंकि पहले जो युद्ध हुआ करते थे इसी तरह से। और प्राय क्या होता था, दिन भर युद्ध हो रहा है, रात में ठीक होना है। तो वो वास्तव में उस समय ये इतनी ज़्यादा विकसित सारी व्यवस्थाएं और ज्ञान था, लेकिन समय के साथ वो लोप हो जाता है, फिर वो हो जाता है। तो ऐसा निश्चित रूप से वहाँ पर इस तरह से है कि जो औषधियाँ हैं उनके प्रभाव से जो लोग मूर्छित थे वो एक तरह से चेतन हो गए हैं, जिनके घाव थे वृण रोपणी उनसे घाव भर गए हैं, और जिनके अंगों में कहीं कोई चीज़, जैसे कहना चाहिए कोई बाण का हिस्सा है तो वो निकल गया है। और इससे हम अतिशयोक्ति नहीं मानते, क्योंकि हम ये एक मिनट ये देखें, वर्तमान में भी हमने कभी घरेलू उपचारों में दादी नानी के में सुना है, किसी को फांस या कांटा लग जाता है तो एक तरह से गुड़ अजवाइन की वो बन दी जाती है पुट्टी, और उससे कई बार वो कांटा निकल जाता है। तो ये जब एक साधारण से घरेलू ज्ञान हजारों साल बाद भी घरों में उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से जो उस समय के विषक या वैद्य हुआ करते होंगे, विशिष्ट ज्ञान रहा होगा। तो यहाँ पर इन्हीं औषधियों से ये भी आता है कि चेतन हो गए जो मूर्छित थे, जिनके घाव थे घाव भर गए हैं, जिनके अंगों में कुछ एक तरह से कहें कि जैसे टूट फूट वो भी ठीक हुए हैं। तो ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें औषधियों से ज़्यादा जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो महत्वपूर्ण था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इस मस्तिष्क के अंदर ही तो सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, फेफड़े हैं, सारी हमारी एक तरह से कहना चाहिए इंद्रियां हैं। तो ये एक एक अंग कितनी क्रिया प्रक्रियाओं से काम करता है, और हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 10 अंकों से अरबों संख्या मोबाइल की और फ़ोन नंबर की हो सकती हैं, तो 85 अरब जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी किस कतर क्रियाएं प्रक्रियाएं हो सकती हैं, ये विज्ञान कभी ये नहीं कह पाएगा कि अब ये अंतिम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जितना उनको खोजने का प्रयास होता है उतनी उलझ जाते हैं, और एक क्रिया दूसरी क्रिया पे क्या प्रभाव डालती है
लेकिन ये निश्चित है कि हर चीज़ हमारी रोग होना और निरोग होना कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें मानसिक ही हैं। किसी भी चीज़ की अगर रोग होता है तो भी हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, और शरीर जो हम निरोगी होते हैं तो भी परिवर्तन आता है। उसी चीज़ को हमारे यहाँ ये पुराने समय में इतना अध्ययन किया गया था, किस ध्वनि से, किसी उससे, और आज भी वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी इस तरह की विधाएं हैं जो काम करते हैं, जैसे होम्योपैथिक भी है, एलोपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है, चाइनीज, अन्य अन्य यूनानी वगैरह भी हैं। तो आप ये देखिए भिन्न अलग अलग होने के बावजूद भी उसी शरीर पर वो काम करती हैं। तो अभी हम ये नहीं कह सकते एक ही क्रिया की एक ही प्रतिक्रिया होगी उसी व्यक्ति के। जैसे होम्योपैथिक उल्टा कि जो आपके सिम्टम को मिला के उसके हिसाब से दवा दी जाती है, एलोपैथिक उल्टा कि एक तरह से उसके विपरीत दी जाती है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह कार्य करती हैं। तो उसी तरीके से वहाँ जो दवा आई हैं, सुषेण जी ने सब में घुमाया है, जिससे जिसको जिस तरह की आवश्यकता थी उसकी गंध से वहाँ सब ठीक हुए हैं। और यहाँ ये भी बताना आवश्यक है, जिस समय वहाँ पर ये वानर और राम लक्ष्मण भी मूर्छित थे, तो उसी समय लंका में क्या होता है कि वहाँ एक तरह से उल्लास हो रहा होता है और वहाँ इस तरह की चीज़ें मनाई जाती हैं, हर्षोल्लास। लेकिन रावण क्या करता है, क्योंकि सीता उनकी बंदनी है, तो वो सीता को लिए वो राक्षसियों से कहते हैं इसको वहाँ युद्ध के स्थल पे ले जाइए और वहाँ घुमा के लाइए, इसे दिखा के लाइए। ऐसा आता है कि वो जब वो उसमें विमान में बैठती हैं और वहाँ आती हैं, ऊपर से जब विमान चक्कर लगा रहा होता है तो उन्होंने देखा उस समय कि राम लक्ष्मण मूर्छित हैं। तो वो देख के एक बार हड़बड़ा जाती हैं और वो वही विलाप करती हैं कि मेरे तो किसी भी अंग में इस तरह का है ही नहीं, मेरे किसी उसमें किसी ज्योतिषी ने कभी ऐसा नहीं बताया, वैधव का योग है, मेरे को सौभाग्यवती का बताया, मेरे को पुत्रवती का बताया, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ एक चीज़ बताने का भी अभी आवश्यक है कि हमारे यहाँ वर्तमान में भी एक सामुद्रिक शास्त्र है जिसमें बहुत सारे अंग प्रत्यंगों का भी वर्णन होता है कि कौन सी चीज़ क्या कारण है। ये हो सकता है कि समय के साथ उसका अपडेट ना हो, अध्ययन इतना विस्तृत ना हो, लेकिन उससे झुटलाया नहीं जा सकता वो किन परिस्थितियों में कहाँ लिखाया गया। तो एक एक चीज़ का हमारे यहाँ अध्ययन था। तो सीता जी जब इस तरह से विलाप कर रही होती हैं तो तभी उन्हें थोड़ा सा शोक में होती हैं, अच्छा प्रभु ये आपकी सेवका भी आपकी शरण में अभी आ रही है। और वो वहाँ पर एक तरह से ध्यान लगाने की कोशिश करती हैं, तभी जो उनके साथ त्रिजटा आई हुई है तुरंत वो उन्हें वो करती है जागृत, अरे क्या कर रही हो आप, ये आपको पता नहीं कि क्या है। और यहाँ ये बताना, यहाँ त्रिजटा राक्षसी साथ में आई है। जब वहाँ जो बात हो रही थी राम जी के सिर की, उस समय वहाँ पर शर्मा विभीषण की पत्नी थी। तो यहाँ ये चीज़ बताने की ऐसे कि जैसे ही त्रिजटा ने उनको किया कि आपको रात्रि काल होने की वजह से चंद्र होने से ठीक से नहीं दिख रहा है, ये देखिए दोनों लोग उस तरह से हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस समय बंदरों का भी, वो वानर जो भी हैं उनका भी कोलाहल रुक गया है, वो भी देख रहे हैं, आप ठीक से देख नहीं पा रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो विमान है, अगर किसी इस तरह की संभावना होती तो ये उड़ता ही नहीं, सूतक लगे व्यक्ति को तो ये किसी भी तरह से करता नहीं। अब यहाँ पर लगता तो ये बात मनगढ़ंत हो सकती है, अरे सेंसेशन ऐसे काम, ये संभावना इसीलिए हो सकती है कि हम किसी चीज़ को लास्ट नहीं मान सकते। अगर हम वर्तमान में भी हम ये देखते हैं, जब मोबाइल पर भी कुछ टाइप करते हैं तो जो उस पर प्रपोज्ड वर्ड आते हैं संभावित, वो आते हैं जो हमारी सोच से कहीं ना कहीं मैच खाते हैं, जो उससे लगता है कि हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। जब एक साधारण सी उसमें ये संभावना हो सकती है मोबाइल में, तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता वो सेंसेशन इस तरह से, क्योंकि जो मानसिक हमारी चीज़ें हैं उससे जुड़ा हो कि भाई जिस व्यक्ति के यहाँ शोक लगा होता है हमारे यहाँ, इसीलिए ये सूतक कहा जाते हैं, उसकी मनोदशा दोनों जगह अलग होती है और वो मानसिक स्थितियों को ही कहीं ना कहीं पकड़ता हो। तो यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने त्रिजटा ने बताई, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये उड़ता ही नहीं। तब सीता जी ने उसको ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि हाँ ऐसा है।
तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक तरह से जो विमान है लंका को लौट जाता है। और इधर क्या होता है कि थोड़ी देर में जब वानर वहाँ ये देखते हैं कि एकदम बादलों में गड़गड़ाहट सी और रोशनी सी हो रही होती है कि क्या है, तब भी वहाँ ये देखते हैं कि एक तरह से गरुड़ जी वहाँ आ रहे होते हैं। तो क्या होता है कि गरुड़ जी जब वहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि नारद जी ने उन्हें ये संदेश दिया था, और नारद जी की वजह से वो वहाँ आते हैं। और जो आते हैं गरुड़ जी, तो गरुड़ जी की जो पंख हैं उन पंखों से ये माना जाता है कि हर समय सामवेद और यानी कि ऋचाएँ, जो वेदों की ऋचाएँ उनकी ध्वनि होती रहती है। और ये इसको इसलिए माना जा सकता है कि कोई मुश्किल नहीं है कि हम एक चीज़ वर्तमान में भी देखते हैं कि जो बिल्कुल बिना मैकेनिकल प्रोसेस के जो हमारे आज भी हारमोनियम है, उससे हम उन ध्वनि को पैदा ही तो करते हैं, एक तरह से जो है उसको रिकॉल करते हैं, क्योंकि अगर उस हारमोनियम में तो कोई चीज़ रिकॉर्डेड है नहीं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को करते हैं, और वो केवल वाइब्रेट करके ही तो ऐसा हो पा रहा है हारमोनियम से। इसी तरह से उनके पंखों से भी ध्वनि ये संभावित नहीं निश्चित है कि वो निकलती होगी। और इसी को अब हम वर्तमान में भी देखते हैं, किसी मंदिर में घर में जब हम आरती करते हैं घंटी बजाते हैं, उस घंटी बजाने का भी कारण ये है कि उसके ऊपर गरुड़ जी विराजमान होते हैं, इसके गरुड़ जी के उससे वो ऋचाएँ अपने आप निकलेंगी जो उस समय निकलनी है। और ये वर्तमान में भी देखा गया है कि बहुत सी चीज़ें आजकल तकनीकी के हिसाब से पुस्तक लिखी जा रही हैं। जैसे एक बार मैंने को लगा श्री श्री रविशंकर जी द्वारा रचित एक रामायण थी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक शेप में थी कि उसमें एक की टाइप थी कि उसको छुलाने से वही एक ही जगह से भिन्न भाषाओं में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और संस्कृत में भी उसका अनुवाद निकलता था। तो ये संभावनाएं जब उस समय हो सकती हैं तो क्यों नहीं हो सकती हैं। गरुड़ जी वहाँ जब आते हैं, उनके आने से तुरंत नागपाश वहाँ जो बंधे हुए थे वो वहाँ से छूट जाते हैं। क्या होता है कि वहाँ भगवान गरुड़ जी जब आते हैं तो गरुड़